डोनेट्स्क की तरह ही यूक्रेन से अलग हुए लुहांस्क में भी चल रही है निर्णायक लड़ाई। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको लेकर चलेंगे सीधे लुहांस्क के वॉर जोन में। एबीपी न्यूज़ इस वक्त पहुंच गया है लुगांस्क में। लुगांस्क वो इलाका है डॉनबास का, यानी कि यूक्रेन का जो पहले डॉनबास इलाका था, जिसे जब युद्ध शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच में, तो जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, उन्होंने सबसे पहले घोषणा की कि जो पूरा जो डॉनबास का जो दो इलाके हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क, उनको अलग देश घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर नई सरकार बन गई है। इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है लुगांस्क में, जो कि डोनेट्स्क से जो दूसरा देश बना है नया, उससे करीब 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो लुगांस्क के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बातचीत की। ये एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है जो उन्होंने बताया कि इस प्लांट पर यूक्रेन की सेना का कब्जा था, लेकिन अब जो है लुगांस्क की जो मिलिशिया है, जिसको रूस की सेना का समर्थन मिल रहा है, उसने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया है और यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो बिजली जो सप्लाई है, पावर सप्लाई है, उसको बहाल कर दिया गया है। पूरा देख सकते हैं कितना बड़ा ये प्लांट है यहाँ पर, ये इस जगह पर। और यहीं पर आकर उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि किस तरह से जो और लुगांस्क का जो बड़ा एक हिस्सा जो है, वो अब लुगांस्क की जो मिलिशिया यानी कि विद्रोही है, जिनको रूसी सेना समर्थन कर रही है, उनके अब अधिकार में आ गया है। यहाँ तक कि अगर हम लोग देखेंगे तो बाहर चल के कैमरामैन मान दिखाएंगे तो पीछे इनका अपना फ्लैग भी लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, हम लोग यहाँ पर एंटर किए थे इस जगह पर। यहीं पर आकर उन्होंने मुलाकात की। जो लुगांस्क के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर पहुँची हुई है ये जानने के लिए कि क्या स्थिति क्या है, और एबीपी न्यूज़ भी यहाँ पर पहुँचा है इस जगह पर। जो जैसे रूस का हमने जो फ्लैग देखते हैं, उसमें ऊपर वाइट और फिर उसके बाद ब्लू और रेड है, उसी तरह से यहाँ पर लाइट ब्लू और उसके बाद डार्क ब्लू और फिर रेड, ये झंडा लुगांस्क का है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, दरअसल वो अर्बन वॉरफेयर यानी कि जो शहरी युद्ध होता है। और शहरी युद्ध में जो वाइटल इंस्टॉलेशंस होते हैं, उन पर जो अपना कब्जा करना, अधिकार जमाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये वजह है कि रूसी सेना जो है और रूस समर्थित जो लुगांस्क मिलिशिया यानी विद्रोही है, वो खास तौर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हैं या फिर और दूसरे महत्वपूर्ण जो चेक पोस्ट होते हैं, नाके होते हैं, उन पर कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त हम लोग एबीपी न्यूज़ की टीम में और कैमरामैन मान जो है वो लुगांस्क में ही, लुहांस्क जिसको कहते हैं, उसकी एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में है, जहाँ पर जिसको जो रूस समर्थित जो मिलिशिया है, विद्रोही हैं, उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, यानी कि कैप्चर कर लिया है उसको। और यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं उन्होंने ये दिखाने के लिए कि जब यहाँ पर जब यूक्रेन की सेना का अधिकार था, यूक्रेन की गवर्नमेंट का, तो उन्होंने यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी थी, जो बिजली थी, पावर सप्लाई थी, वो तक भी बंद कर दी थी। इसीलिए बेहद ज़रूरी था कि इस इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को जो रूसी सेना है और रूस समर्थित जो मिलिशिया है, उसको कैप्चर कर ले, और उसी के लिए उन्होंने यहाँ पर ये किया है। और अब ये जो लुगांस्क शहर जो है, जिसके नाम पर देश बना है नया, वो पूरा जो है शहर तो पूरा कैप्चर कर ही लिया है, अपने अधिकार में कर लिया है। यहाँ पर अपनी सत्ता भी स्थापित कर ली है, गवर्नमेंट भी स्थापित कर ली है। और एक बड़े हिस्से में लुगांस्क में अब रूस समर्थित जो मिलिशिया है या नई गवर्नमेंट कह सकते हैं, जिसको रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रिकग्निशन दिया है, वो उन्होंने जो है यहाँ पर अपनी सत्ता जो है स्थापित कर ली। ये जो सामने हम लोग रोबोट देख रहे हैं, जो मशीन जो है, दरअसल ये माइन स्वीपर है, ये डी माइनिंग मशीन है। और ये जगह जगह पर जब जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, इसके चारों तरफ जो है माइंस बिछा दी गई थी यूक्रेन सेना द्वारा। तो ये जो डी माइनिंग जो मशीन है, ये या जिसको व्हीकल भी बोल सकते हैं, ये नीचे से उन माइंस को निकालती है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर माइंस लगी हुई हैं। हमने देखा यहाँ पर माइंस लगी हुई, तो उनको माइंस को निकाल के उनको डिफ्यूज़ करने का काम करता है। तो ये अर्बन वॉरफेयर यानी कि शहरी युद्ध जो होते हैं, उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इस तरह के जो वाइटल इंस्टॉलेशंस होते हैं, उनमें उनके चारों तरफ जो सुरक्षा जो बना के रखी जाए, ताकि जो यहाँ पर सैनिक हैं या कर्मचारी जो काम करेंगे यहाँ पर, वो इसकी चपेट में ना आ जाए। हम लोग देख रहे हैं लुगांस्क में जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है शहर के बाहर, उसके चारों तरफ माइंस लगी हुई हैं। उन माइंस को डिफ्यूज़ करने का काम किया जा रहा है लुगांस्क की सेना द्वारा, जो रूसी सेना द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है जिनको। तो जो डी माइनिंग मशीन थी, उसके द्वारा पहले कोशिश की गई, लेकिन उससे पता नहीं लग पाया। तो इसीलिए जो सैपर जो है, जो इंजीनियर्स का जो ऑफिसर होता है, उसने जाके उसको
वहाँ पर पता लगाया है कि कहाँ पर वो माइंस है और उसको फिर अब डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। फिजिकली काम चाहिए तो मशीन तो करती ही है जो डी माइनिंग मशीन, उसके अलावा सैपर्स जो पहले ऐसे ही हाथ से करते थे और उसके बाद उसको डिफ्यूज़ करते थे। जैसे कि हम लोग देखते हैं पटाखे में आग लगाते हैं, फिर वो निकालने के बाद उसमें आग लगाने के बाद दूर चले जाते हैं। तो जो सैपर हैं वो वहाँ जाके बैठ गए हैं सामने और यहाँ पर जो है ये अब डिफ्यूज़ करने का काम जारी है। ये देखा हमने यहाँ पर जो माइंस थी वो उसको जो मशीन भी नहीं निकाल पाई थी तो उसको सैपर ने जाके वहाँ से निकाला। और ये जगह जगह पर ऐसी माइंस लगाई गई हैं। जो यूक्रेन सेना थी उसने जब यहाँ से गई वो छोड़कर इन इलाकों को, तो यहाँ पर उन्होंने माइंस लगा दी। तो ये माइन जो थी यहाँ पर डिफ्यूज़ की गई, सैपर द्वारा की गई, क्योंकि मशीन जो थी जो डी माइनिंग माइंस ऊपर है वो पता नहीं लगा पा रही थी, इसलिए खुद सैपर ने जाके फिजिकली उसको जाकर किया। जैसे कि हम लोग पहले ज़माने में देखते थे पुराने टाइम में उसी तरह से की जाती थी। लेकिन अब मशीन आने के बाद भी कभी कभी मशीन भी जो है जो नीचे दबी हुई माइंस होती है उनका पता नहीं लगा पाती है, इसलिए इस सैपर ने जाके वहाँ पर उस माइन का पता लगाया और उसके बाद उसको डिफ्यूज़ किया। डिफ्यूज़ किस तरह से किया, उन्होंने इस माइन में एक लंबी सी एक पट्टी लगाई, जैसे कि हम लोग पटाखे में देखते हैं, फायर क्रैकर्स में देखते हैं, और उसमें आग लगा दी और फिर वो खुद वहाँ से दूर चले गए उस पोजीशन से जहाँ पर माइन थी और उसके बाद वो फिर उसी में ब्लास्ट हो गया, यानी कि डिफ्यूज़। इसको कंट्रोल्ड इसको ब्लास्ट करते हैं हम लोग, कि इसको कंट्रोल ब्लास्ट किया गया यहाँ पर लुगांस की सेना द्वारा। दोनेट्स्क की तरह ही लुहांस्क में भी जो युद्ध है रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत जमकर चल रहा है, भयंकर युद्ध हो गया है। जो लुहांस्क जो मिलिशिया है उसको रूस की सेना का समर्थन है और उनके साथ ही जो जितने भी हम लोग जगह जाते हैं लुहांस्क में, वहाँ पर सभी जगह पर जो लुहांस्क की जो मिलिशिया है विद्रोही, उनके सैनिक और साथ ही जो रूस की सेना है उन्होंने अपने पूरा इलाके को अपने कब्जे में कर रखा है। जैसे कि लुहांस्क की जो सरकार है उनका भी कहना है कि एक बड़े हिस्से पर जो लुहांस्क जो है कब्जा कर लिया है और अब निर्णायक जो है वो लड़ाई चल रही है इस पूरे लुहांस्क के लिए, जैसे कि दोनेट्स्क के लिए चल रही थी। रूस ने जो डॉनबास के जो 2 इलाके हैं उनको अलग देश घोषित किया है, जिनमें से एक दोनेट्स्क और दूसरा लुहांस्क यानी लुगांस्क है। लुगांस्क में नई सरकार बन गई है और उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, एबीपी न्यूज़ पर हैं। वेलकम सर एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम एबीपी न्यूज़ इंडिया। Спасибо, что нас позвали. Приветствие от ABP индийского канала. My first question is, what exactly you can tell us about the situation in Lugansk and how much area is now under Lugansk government or the army supported by Russian army? Скажите, пожалуйста, в целом, какая ситуация в Луганской республике и какая часть территории, какой процент территории освобожден уже под контролем Луганской народной республики? В целом ситуация на территории Луганской Народной Республики стабильная. Значит, республика снабжена всем необходимым. Электроэнергия имеется практически на всех территориях нашей республики. Значит, люди имеют возможность приобретать продукты питания, то есть продуктами питания мы обеспечены в полной мере. В полной мере мы имеем возможность приобретать горюче-смазочные материалы. В полной мере люди обеспечены лекарственными препаратами, больницы, лечебные учреждения работают в штатном режиме. В общем-то, и также на сегодняшний день, я еще раз повторяюсь, нами делается все возможное для того, чтобы вот подобная ситуация как можно быстрее установилась на освобожденных нами территориях. Что касается процента освобожденных территорий, то где-то в районе 80-90% территории Луганской Народной Республики на сегодняшний день освобождены от украинских националистических батальонов. My second question is, how hopeful is your government, Lugansk government, to get international recognition from international organizations like UN and other friendly foreign countries, because Russia and other countries have already recognized other friendly countries. Какие ваши ожидания по поводу международного признания иностранными государствами, поскольку Россия уже признала Луганскую Народную Республику? Какие ваше мнение на этот счет? Я, насколько знаю, не только Россия признала Луганскую Народную Республику, еще и ряд стран признали, поэтому мы надеемся на то, что в ближайшее время мы будем признаны
И, в общем-то, мы не террористы, мы свободные люди, проживающие на своей земле, которые настроены выращивать хлеб, растить детей. Ну, первая наша задача – это освободить нашу территорию от фашистов, от фашизма, от украинского фашизма, который пришел к нам, пришел в наш дом и пытался нас уничтожить и выгнать нас с нашей земли. थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ लुगांस्क के राष्ट्रपति थे जो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या क्या स्थिति है इस वक्त लुगांस्क में और किस तरह से जो दूसरे देश हैं, जो मित्र देश हैं, उनसे किस तरह से जो रिकग्निशन है वो लुगांस्क को, जो कि नया देश बन गया है, जिसकी घोषणा कर दी थी खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने, उसको किस तरह से मिल पाएगी। कैमरामैन मान के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, लुगांस्क, डॉनबास।